लोग स्टेट मैथ, मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में भी आपका ट्रायंगल चैप्टर बताएंगे। ट्रायंगल में पहले ट्रायंगल का कुछ बेसिक कंसेप्ट देंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सवाल करवाएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे। आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो ट्रायंगल क्या होता है कि तीन साइड से घिरा हुआ है, यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र आपका जो आकृति बनता है, इसको ही क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं, यानी त्रिभुज बोलते हैं। अब देखिए, ट्रायंगल होने के लिए एक कंडीशन है कि ट्रायंगल कब कहा जाएगा। तो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। देखिए, ये अगर ए है तो इसके सामने के साइड को स्मॉल ए बोलते हैं, इसके सामने को स्मॉल बी और इसके स्मॉल सी बोलते हैं। तो एक कंडीशन है ट्रायंगल होने के लिए कि ए प्लस बी किससे बड़ा होना चाहिए? सी से। मतलब दो साइड बी सी और ए सी है ना, वो सी से बड़ा होना चाहिए। ये पूरा लेंथ को डिनोट कर रहा है, सी पूरा लेंथ को डिनोट कर रहा है और बी जो है स्मॉल बी पूरा ए सी लेंथ को डिनोट कर रहा है। दूसरा देखिए, बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए ए से और सी प्लस ए ग्रेटर देन बी। ऐसा कंडीशन अगर फॉलो करता है तब ये क्या कहलाएगा? आपका त्रिभुज कहलाएगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। आगे देखते हैं, त्रिभुज में भी तीन टाइप के त्रिभुज होते हैं। समझ रहे? त्रिभुज में भी तीन टाइप का त्रिभुज होता है। जैसे देखिए, एक भुजा के आधार पर होता है, तो भुजा के आधार पे त्रिभुज के तीन आपका प्रकार हुआ। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। उसको समझिए पहले। और देखिए, अगर एक होता है आपका ये आपका समबाहु त्रिभुज हुआ, जिसकी तीनों भुजा जो है यहाँ पे तीन जो भुजा है, तीनों भुजा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ए बी बी सी और सी ए क्या होना चाहिए? अगर तीनों भुजा एक भुजा ए बी बी सी और सी ए तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज हो गया। फिर देखिए, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, समद्विबाहु दो भुजा बराबर। देखिए, तो ए बी और ए सी क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या है? इक्वल है, तो इसको समद्विबाहु बोलेंगे। अब एक होता है आपका जिसकी तीनों भुजा बराबर नहीं हो। समझ रहे? मान लो कि ए बी सी हो, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तो इसको बोलेंगे आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भुजा के आधार पर हो गया। अब क्या होता है कि एंगल के आधार पर भी इसका तीन टाइप होता है ट्रायंगल का। तो एंगल के आधार पर जो होता है, एक आपका होता है अगर तीनों जो एंगल हो वो 90 से कम हो, तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम हो, तो इसको क्या बोला जाता है? न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। इसका न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। दूसरा एक रहता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, तो इसको बोला जाता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। इसको क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और जिसका एक एंगल 90 से ज़्यादा हो, तो उसको क्या बोला जाता है? सॉरी फिगर, एक एंगल जो होना चाहिए कम से कम 90 से ज़्यादा हो, तो इसको क्या बोला जाता है? अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है। अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है। इसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है और ये आपका न्यून कोण त्रिभुज बोला जाता है। अब इसका कुछ फार्मूला समझ लेते हैं। फार्मूला पर देखिएगा, देखिए कोई आपका दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है,
मान लीजिए कि ट्रायंगल आपका दिया हुआ है। अब इसमें मान लीजिए देखिए एक ट्रायंगल आपका दिया हुआ है ABC। अब इस ट्रायंगल का आपसे परिमिति पूछेगा कि इस ट्रायंगल का परिमिति या परिमाप बताइए। परिमिति या परिमाप। तो परिमिति या परिमाप बोलने का क्या मतलब कि तीनों जो साइड है, सब साइड को, जितना भी साइड है उसको जोड़ दीजिए। तो साइड के देखिए एक AB है, एक साइड BC है और एक साइड CA है। तो तीनों साइड को जोड़ दीजिएगा तो ये परिमिति या परिमाप कहला जाएगा। अब मान लीजिए कि इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो ट्रायंगल के एरिया का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार किसको? बेस। और हाइट को ऊंचाई बोला जाता है। तो यहाँ देखिए हाफ, ये देखिए ये आधार है, BC अगर आधार है तो AB क्या हो जाएगा? आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो हाफ गुने कितना? BC इंटू AB। ये आपका एरिया का क्षेत्रफल हो गया। तो ये परिमिति हो गया, ये क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं आगे कि अगर ये ट्रायंगल ऐसा ना होकर मान लीजिए कि आपका इस टाइप का ट्रायंगल हो, मान लीजिए कि आपका ये समबाहु त्रिभुज हो, तीनों भुजा जिसकी बराबर हो। मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसको बताए थे? जिसके तीनों भुजा बराबर हो। तो तीनों भुजा मान लीजिए कि इसका A मान लेते हैं कि तीनों का लेंथ सबका क्या है? A मान लेते हैं, समझे? तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है कितना? इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तीनों भुजा बराबर ही होता है तो ये मान लिए है तो √3/4 इंटू A स्क्वायर, समझे? अगर यूनिट मीटर में दिया होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। जो भी दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार लिख लेंगे। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। लेकिन अगर ट्रायंगल न तो समबाहु त्रिभुज हो न इसके पहले वाला जो समकोण त्रिभुज बनाए थे वैसा नहीं हो, मान ले कि तीनों भुजा जिसकी बराबर नहीं हो, ऐसा मान ले आ जाए जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं हो, समझे? ABC। तो तीनों भुजा बराबर नहीं हो तो उसके लिए क्या है? तो ये इसको क्या बोला जाता है? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज जो होता है ये विषमबाहु, देखिए बाहु बोलने का क्या मतलब? कि बाहु मीन्स भुजा, अब विषम, विषम तो बराबर नहीं हो, समझ रहे? तो जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका मान लें कि क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे आ जाएगा। तो फिर कैसे बनाएंगे? तो यहाँ के लिए देखिए तरीका क्या होता है कि A के सामने को एंगल को इसको A मान लीजिए, B को B मान लीजिए और इसी को स्मॉल c मान लीजिए। मतलब AB बराबर स्मॉल c है, BC बराबर स्मॉल a है और AC बराबर स्मॉल b है। तब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला? कि इसका जो क्षेत्रफल निकालना होगा इसका फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ये फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस ए। जहाँ पे S क्या होता है? S जो होता है तीनों जो इसका परिमाप है ना, परिमाप का क्या बोलते हैं? अर्ध परिमिति बोला जाता है, मतलब अर्ध परिमाप बोला जाता है। तो A प्लस बी प्लस C/2। तो S का वैल्यू कितना होता है? A प्लस बी प्लस C। मतलब तीनों जो लेंथ है उसको ऐड करके 2 से भाग कर दीजिएगा। अब कुछ सवाल पर इस पर चलते हैं, सवाल इसका करवाते हैं। सवाल एक बार पढ़ लीजिए। सवाल कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में है।
यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी, ये आपका सवाल है। देखिए जो भुजाएं हैं उसको सिंपलर वे में कन्वर्ट करिए। भुजाएं दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, इस रेशियो में दिया हुआ है। तो सिंपलर वे में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन से हटाते हैं, तो इसके लिए नीचे का जो एलसीएम है उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 रेशियो 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/4 इंटू 12। तो आपका कितना हो जाएगा, कटेगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ये आपका भुजा इस रेशियो में है। अब कहता है कि इसका त्रिभुज का परिमाप कितना है 52 सेंटीमीटर। तो इसका भुजा जो इस रेशियो में है तो इसको भुजा मान लीजिए 6x 4x 3x मान लीजिए। अब कहता है कि इसका परिमाप कितना दिया हुआ है 52, और परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का सम ही तो परिमाप कहलाता है। तो 6 4 10 और 3 13x बराबर कितना 52। तो x का वैल्यू कितना 52/13 यानी कितना 4 मिल गया। तो सबसे छोटी भुजा तो बताइए इसमें सबसे छोटी भुजा कौन है, ये 3x है। तो 3 × 4 यानी कितना 12। तो 12 सेंटीमीटर जो होगा वो सबसे छोटी भुजा कहलाएगा। सबसे छोटी भुजा वो कितना होगा 12 सेंटीमीटर आपका होगा। तो ये फर्स्ट सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है कितना 3:4, तो आपको त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। आप बताइए, एक त्रिभुज खींचते हैं, ड्रॉ कर लिया एक त्रिभुज। इसका कहता है कि आधार 3 और 4 के रेशियो में है। तो आधार को अगर 3x ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4x, ऊंचाई कितना हो जाएगा 4x। अब कहता है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए तो क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 1176। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो 3x इंटू 4x इक्वल टू कितना 1176। 2 से काट देंगे तो कितना बार में 2 बार में, तो 6 स्क्वायर इक्वल टू कितना 1176। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना इतना बाई 6। अब इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो देखिए तो 6 से एक बार में तो एक 5 बचा, 5 और 7 बच गया। तो 5 और 7 को कितना 8 बार में 56, एक बच गया। यहाँ पे 1176 को 6 से एक बार में लगाए तो क्या बच गया 5 और 57। तो कितना बार में लगाए 9 बार में, तो 54, 3 बार में फिर 36, यानी कितना है 196 आ गया। तो x का वैल्यू कितना √96 यानी कितना हो जाएगा आपका 14। तो 14 आपका आया x का वैल्यू। आपको क्या निकालनी है कि त्रिभुज की ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना माने हैं आप बताइए, त्रिभुज की ऊंचाई माने 4x। तो 4 × 14 यानी कितना हो जाएगा 56। तो 56 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बतानी है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए तो भुजा का जो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल खींचते हैं। ये आपका 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ले लिए ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ऐसा ही होगा ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होता है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब कहता है इस त्रिभुजा भुजाओं का मध्य बिंदु देखिए। तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि A B C, तो इसका मध्य बिंदु A ले लिए, इसका मध्य बिंदु A और इसका मध्य बिंदु A। तो इसको मिलाइए, तो मिलाएंगे तो सवाल कह रहा है कि जो बनेगा, तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को D, इसको E और इसको F। तो ट्रायंगल जो DEF बना, आपको एरिया किसका निकालना है,
मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया जो निकालना है, क्षेत्रफल जो निकालना है किसका, क्षेत्रफल बना ट्रायंगल DEF का जो बना, इसका बना। तो आपको बताएंगे कि मध्य बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो क्या होता है कि ट्रायंगल जो होता है 4 भाग में बट जाता है। ये ट्रायंगल 4 इक्वल एरिया पार्ट वाले में बट जाता है। तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा, वही एरिया इसका होगा और वही इसका होगा। तो चारों एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो पूरे ट्रायंगल के एरिया को अगर 4 से आप डिवाइड कर देते हैं, पूरे ट्रायंगल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पूरा एरिया का ट्रायंगल क्या होता है, हाफ है इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना 3, हाइट कितना 4। तो पूरा एरिया का ट्रायंगल हो गया, उसको कितना से डिवाइड कर देना है, 4 से। तो 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया 3/2। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप आपको बताना है। तो क्या करिएगा कि वीडियो को पॉज करिएगा, अपने खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, आपको बताए थे कि समबाहु त्रिभुज जिसकी नाम से ही पता है कि तीनों भुजा बराबर हो। सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुजा, तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कितना होता है बताइए। आपका दिया हुआ है इसमें कितना 400√3, जबकि होता कितना है, इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा को कुछ भी ले लीजिए, मान लें कि अगर ए ले लेते हैं तीनों, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 400√3, ऊपर से ऊपर √3 कट जाएगा। ए स्क्वायर बराबर कितना, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1600 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू √1600 यानी कितना आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। ए का वैल्यू यानी साइड आपका इसका निकल गया। तब आपसे पूछ रहा था ना कि इसका परिमाप है, तो देखिए परिमाप बताए थे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए वही परिमाप होगा। तो इसका भुजा क्या है, AB BC C, और तीनों कितना के बराबर, ए के बराबर। तो A + A यानी कितना 3A, और 3A का वैल्यू आपका कितना है जी 40। तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अगर मीटर है तो 120 मीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरी √3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर और 5√3 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप आपको फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। समबाहु त्रिभुज है, आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये देखिए, मान लीजिए कि आपका समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसका कहता है कि कोई एक बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लीजिए। कहता है कि तीनों कहता है कि समबाहु त्रिभुज का अभ्यंतर में, तो अंदर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियाँ, तीनों भुजाओं की लंबिक दूरियाँ। तो इसका इसके साथ डिस्टेंस, इस पॉइंट का इसके साथ डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों लंबिक दूरियाँ जो होगा, मान लीजिए वो पॉइंट रख लिए। तो यहाँ नाम OD OE OF, ये लंबिक दूरियाँ जो है दिया हुआ है कितना, तीनों भुजाओं की लंबी। तो ये दिया हुआ है, मान लो वो दी, ये √3 दिया हुआ है, ये कितना 2√3 दिया हुआ है, और ये कितना 5√3 दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज का परिमाप बताना है, यानी कि AB + BC + AC का मान बताना है। आप क्या कर लीजिए यहाँ से कि इसको, इस पॉइंट को यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ से मिला लीजिए, इस पॉइंट को यहाँ से मिला लीजिए। बताइए, मिलाने के बाद OBC एक ट्रायंगल बना, देखिए OBC एक ट्रायंगल बना, OAC एक ट्रायंगल बना और OAB एक ट्रायंगल, मतलब 3 ट्रायंगल बन गया। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
वो क्या होता है आपका √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, समझे। अब तीनों भुजा इसका क्या होता है, इक्वल ही होता है। तो कोई भुजा मान लीजिए कि अगर AB BC CA में से कोई कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कि AB BC CA पूरा को क्या ले लिए, A मान लिए, तो A² हो जाएगा। अब देखिए इस भुजा को ये माना हुआ है, तो अब इसमें देखिए तो अगर पूरा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा √3/A², वो तीनों ट्रायंगल का इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों को एरिया को जोड़ देंगे तो यही आना चाहिए। तो जोड़ कर देख लेते हैं। तो देखिए हाफ है इंटू, मान लें कि इसका पहले निकालते हैं नीचे वाले का, इस नीचे वाले का, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, बेस है, वो A के बराबर है, और ये क्या है, हाइट है, वो डी हाइट है, तो √3 के बराबर है। तो हाफ गुने बेस गुने √3 प्लस, अब मान लीजिए कि इसका निकालना है, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल की बात करते हैं, देखिएगा इस बिल्डिंग का, तो हाफ है, बेस इसका क्या है, ए भी जो बेस है, तो इसको ये ले लेते हैं, ए लिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसका हाइट कितना, 2√3 प्लस, अब इस ट्रायंगल को लेते हैं, ए ट्रायंगल को लेते हैं, इस वाला को, तो हाफ है, इसका भी बेस ए, और ये आपका ये क्या हाइट कितना, 5√3, और ये कितना बराबर है, √3/4 A² के। अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो 1/2A 1/2A और 1/2A तीनों में कॉमन है, तो बाहर कर लीजिए। तो ये क्या बच गया, √3 प्लस यहाँ कितना बच गया, 2√3 और यहाँ 5√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/4 A²। तो देखिए तो यहाँ से 5 2 7 7 1 8, तो हाफ A इंटू 8√3 इक्वल टू √3/4 इंटू A²। अब देखिए यहाँ से √3 से √3 कट गया आपका, उसके बाद 2 से इसको 2 काट लीजिए यहाँ पे, और तो इससे क्या हो जाएगा कि A² का वैल्यू कितना आ गया, 8 दूनी का। अच्छा, A² नहीं भी निकालेंगे तो 1A से 1A कट गया, तो इससे क्या आ गया कि A का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। A का वैल्यू कितना आ गया, 16। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं, तो परिमाप जो होता है तीनों साइड को जोड़ देते हैं, तो परिमाप 3A होगा ना, तो 3 गुने 16 यानी कितना, 48 सेंटीमीटर, चाहे 48 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः x - 2 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर और x + 2 सेंटीमीटर है। तो आपको x का वैल्यू बताना है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 90 डिग्री रहता है, तो आपका दिया हुआ एक भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। अब कहता है कि x - 2 सेंटीमीटर। अच्छा बताइए, इस सवाल इस टाइप से रहेगा कि x - 2 x और x + 2 तीनों में बड़ा कौन होगा, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा x + 2 ही होगा, समझे। कोई भी वैल्यू डाल के देखिएगा, जैसे मान लें 5 डालते तो 5 में से 2 गया, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 + 2 ये 7 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा यही होगा। तो आपको भी पता है कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो x - x + 2 हो जाएगा। बाकी दूसरा को, इसको अगर x ले लेते हैं तो इसको x - 2 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है यहाँ पे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका एक होता है प्रॉपर्टी कि जो AC² जो होता है वो किसके बराबर होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AC कितना दिया हुआ, x + 2, तो x + 2 का होल स्क्वायर। AB कितना, x लिए है तो x का स्क्वायर, BC कितना, x - 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए देखिए, तोड़िए, x² A + B का होल स्क्वायर, एक फार्मूला पढ़े होंगे, A² + B² + 2AB 2 × x × 2 इक्वल टू, इसका तोड़िए, x² प्लस x² - 2 × x × 2 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ से देखिए तो ये 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, 2 का स्क्वायर यहाँ भी है, काट देते हैं। एक x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है। राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखिए तो 2 2 नहीं, ये 4x हो गया। इधर देखिए x² - 2 2 जा 4x, तो ये हो गया। अब देखिए इस 4x को इधर ही भेज दीजिए,
तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर देखिए, ये 0 इधर हो जाएगा, ये 4x इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब माइनस 4x यहाँ है, अब फिर इधर जाएगा तो माइनस 4x माइनस 8x, x कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू क्या होगा, 0 निकला और 8 निकला, लेकिन 0 तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, x का वैल्यू 8 निकल गया। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 15 और 22 है। तो आपको इस त्रिभुज का परिमाप हो सकता है, आपको बताना है कि इसका परिमाप क्या हो सकता है, बतानी है आपको। इसका परिमाप कैसे क्या करना है बताइए। समद्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजा बराबर हो। आप बताइए, तो इसकी दो भुजा तो बराबर है। तो देखिए मान लीजिए कैसे रहेगा, कोई मान लीजिए कि अगर इस टाइप से है, मान लीजिए कि ABC, तो कहता है कि दो भुजा बराबर है। अगर मान लीजिए कि 15 22 यहाँ पे दिया है ना, तो मान लीजिए कि अगर दो भुजा बराबर है तो एक 15 रहा होगा, ये भी 15 रहा होगा, एक 22 रहा होगा, तो इसका परिमाप जो होगा कितना होगा बताइए। इसका परिमाप कितना, 15 15 30 है, और 30 और 22 52। एक ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे तो हो सकता है कि ये ना हो के मान लीजिए कि ऐसा रहे, ABC रहे, और ये क्या हो कि 15 ना हो के 22 ही हो जाए, तो दो को तो 22 इक्वल होना है, तो ये 15 हो जाए। तो इसका परिमाप क्या हो सकता है, 22 22 44 और 5 49 और 10 59। तो या तो 52, उसका 52 परिमाप हो सकता है, या तो 59, तो 52 या 59। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।